हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में फॉर्म होते क्या है? ए फॉर्म इन एचटीएमएल इज यूज्ड टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स ऑन द वेब पेज। देखिए, हम जब कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है और उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले ये सारा काम पेन पेपर पे होता था, पेपर फॉर्म हमें मिलता था। ठीक है, जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आपको वो एक फॉर्म दे देते हो, उसमें आप अपनी सारी डिटेल देते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कोई अकाउंट क्रिएट करना है, चाहे आप फेसबुक का क्रिएट करते हैं, चाहे आप गूगल का क्रिएट करते हैं, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। इट अलाउ यूजर टू सबमिट डाटा टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, सच एज रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, ठीक है, फीडबैक फॉर्म होता है, सर्वे फॉर्म। आपने कई तरीके के फॉर्म देखे होंगे। ठीक है, फॉर्म इस तरीके का होता है, आपने अपनी लाइफ में काफी बार भरा होगा। जैसे आपका फुल नेम है तो यहाँ पर ये जो है इसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका ईमेल बॉक्स है, ठीक है, जहां पर आप ईमेल को एंटर करेंगे। ये आपका पासवर्ड बॉक्स है। ये जितने भी हैं, एंट्री योर नेम, एंट्री, इसको हम लेबल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल्स बोल देते हैं। ये भी आपका लेबल है, ये भी आपका लेबल है और ये भी आपका लेबल है। ये सारे के सारे आपके लेबल्स हैं। फिर ये भी पासवर्ड बॉक्स है, कंफर्म योर पासवर्ड, तो पासवर्ड बॉक्स है। फिर इस तरीके के जो राउंड एंड शेप होते हैं ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। ठीक है, और ये आपका डेट के लिए यूज होता है। और ये जो है आपका टेक्स्ट एरिया, और इसको हम बोलते हैं बटन। ठीक है, तो अब होता क्या है बच्चों कि जब भी आपको ये मान लीजिए कुछ भी चीज क्रिएट करनी है तो आप लोग क्या करते हैं, आप इस फॉर्म में डाटा फिल करते हैं। डाटा फिल करने के बाद में आप सबमिट पे बटन करते हैं और आपका डाटा जो है जा करके सर्वर पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, आप ये सबमिट बटन दबाएंगे और जहां जिस भी कंपनी का ये फॉर्म है, ठीक है, उस कंपनी के सर्वर पर ये क्या हो जाएगा, डाटा जो है आपका चला जाएगा। ठीक है, तो बैकएंड पे कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी क्या करती है, मान लीजिए फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक है, आप फेसबुक एक क्या करते हैं, पहले एक फॉर्म क्रिएट करता है जिसपे यूजर जो है अपना डाटा एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे वो सबमिट बटन पे दबाएगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो ये फॉर्म जो है सारा का सारा पास किया जाता है सर्वर के पास। ठीक है, अब सर्वर में क्या होगा बच्चों, एक डाटाबेस बना होगा। डाटाबेस क्या होता है, जिसमें हम एक टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की टेबल बनी होगी। ठीक है, और आपका टेबल में जिस, मान लीजिए आपने ये टेबल बनाई और इसमें पहला जो कॉलम है वो फर्स्ट नेम का है, आपका नेम एंटर हो जाएगा। फिर लास्ट नेम का आपका कॉलम है, फिर ईमेल के लिए है, ठीक है, @ ठीक है, और फिर यहाँ पर स्टेट के लिए आपका ये कॉलम है, फिर एड्रेस ये कॉलम है। तो होता क्या है कि जब आप डाटा एंटर यहाँ पे करते हैं, सबमिट बटन दबाते हैं और आपका डाटा किसी ना किसी टेबल में जा करके डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, बैक एंड पे इस तरीके से काम होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कंट्रोल्स है जो हमें आपके 10th क्लास के बेस पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस तरीके का बॉक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा नेम, नेम के सामने जो आपके ये जो इस तरीके का बॉक्स बना होता है, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड बॉक्स होता है, सेम इसी तरीके का टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, बस यहाँ पर वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिखोगे, मान लीजिए आपने कपिल लिखा तो कपिल आपको शो होएगा। लेकिन पासवर्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, पासवर्ड वाले बॉक्स में आपको वो वैल्यू शो नहीं होगी। इस तरीके से आपकी जो मास्क्ड वैल्यू आएगी, हिडन कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, फिर रेडियो बटन, जैसे आप मेल फीमेल में लगाते हो इस तरीके से, मेल या फिर फीमेल। रेडियो बटन का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, या तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा या फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा। फिर होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स किस तरीके का होता है बच्चों, इस तरीके के जो बॉक्स बने होते हैं। अब इन चेक बॉक्स को हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो आप चेक बॉक्स बना सकते हैं। फिर सबमिट बटन, एक बटन आप बनाते हैं जिसपे लास्ट में जाके आप सबमिट करते हैं या फिर क्लियर करते हैं। रीसेट बटन क्या करता है, चीजों को क्लियर कर देता है, क्लियर ऑल द फॉर्म फील्ड्स। ठीक है, सबमिट क्या करता है, डाटा को सर्वर पर सबमिट करता है। और सिंपल बटन, कई तरीके के हम बटन बना सकते हैं। परफॉर्म कस्टम एक्शन, जैसे क्लिक बटन आपने बनाया तो इस तरीके से आप कोई बटन भी बना सकते हैं इनपुट टाइप बटन यूज करके। ठीक है, फिर बात करते हैं टेक्स्ट एरिया का।
टेक्स्ट बॉक्स जो होता है हमारा सिंगल लाइन का होता है और टेक्स्ट एरिया क्या होगा बच्चों, मल्टीपल लाइंस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया आपको इकट्ठा लिखना है और कितनी आपको रो चाहिए। ठीक है, 4 रो चाहिए तो 4, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 लिख देंगे और टेक्स्ट एरिया को आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे होती है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कंट्री पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी होती है कि सिलेक्ट योर कंट्री। आप इस वाली लिस्ट पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और आपके नीचे एक लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, फिर फाइल अपलोड। फाइल अपलोड आपने कई बार देखा होगा कि अपलोड योर फाइल, मतलब कि यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होता है, अपलोड बटन पे आप क्लिक करते हैं और आप कोई फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिर ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड क्या करता है, वैलिड ईमेल को ही एक्सेप्ट करेगा। आप केवल नंबर डाल देंगे, मतलब वैलिड ईमेल आईडी क्या होती है कि पहले आपका यूजर नेम आएगा, यूजर नेम, उसके बाद में @ और उसके बाद में आपकी मेल आईडी आएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वैलिड ईमेल एड्रेस है और ये ऐसे एड्रेस को ही एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज आप कोई सिंपल टेक्स्ट डाल देते हैं या फिर सिंपल नंबर डाल देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होएगा। फिर नंबर फील्ड। नंबर फील्ड किससे, जैसे हम फोन नंबर में करते हैं, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये टेक्स्ट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, और फिर डेट पिकर। डेट जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, ये आपके जो है डेट पिकर है, जिसमें हम डेट को पिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कैलेंडर खुल जाएगा और आप डेट को पिक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल्स होते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं 1 बाय 1। इस तरीके का फॉर्म हम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, कि फॉर्म बनाने के लिए आपको जो है बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है और फॉर्म टैग को एंड कर देना है। पूरा का पूरा फॉर्म जो है इन 2 टैग के बीच में आपको सारे की सारी चीजें बनानी है। फिर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले लिखा हुआ है, H1 आपको लगा देना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और आपको H1 को क्लोज कर देना है, ये हमारे पहले सोएगा। फिर आपको नेम, ठीक है, नेम लिखना है। अब देखिए नेम के बाद में आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट टैग का यूज करना होता है बच्चों। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली हम बच्चों 3 या 4 टैग का ही यूज करते हैं। सबसे पहला टैग होता है फॉर्म टैग, जो फॉर्म को स्टार्ट करने के काम आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग, ठीक है, इनपुट टैग के साथ में आपके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप, ठीक है, फिर एक आपका एट्रीब्यूट होता है वैल्यू और फिर आपका एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर आपने ये चीज समझ गई तो आपको पूरा फॉर्म समझ में आ जाएगा। इनपुट टैग में मतलब कि जैसे आप इनपुट टैग लगाया और टाइप में, आप टाइप में आप कुछ भी वैल्यू दोगे, आपने टाइप में रेडियो दिया, ठीक है, तो ये रेडियो बटन बना देगा। अगर आपने टाइप में टेक्स्ट बॉक्स लिखा, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा। अगर आपने टाइप में लिखा पासवर्ड, तो ये पासवर्ड बॉक्स बना देगा। ठीक है, तो टाइप हमें ये बताता है कि किस तरीके का कंट्रोल आपको चाहिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए, आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, किस तरीके का वो आपको जो है कंट्रोल बनाना है। उसके बाद में सेकंड टैग हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट टैग हम किस लिए बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। इस तरीके की हम जो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट टैग की हेल्प से बनाते हैं और बीच में जितने भी आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है उसको हम ऑप्शन टैग में क्लोज कर देते हैं। किसमें क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन के अंदर। मान लीजिए आपने कंट्री का नाम ही दिया है, ठीक है, तो मैंने लिखा डेनमार्क और आपने ऑप्शन को क्लोज कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शन को ऐड करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, सिलेक्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक और टैग आपका यूज होता है, वो टैग यूज होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, कौन सा टैग यूज होता है, टेक्स्ट एरिया। इस तरीके के जो आपको टेक्स्ट एरिया अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में आप रोज बता दोगे कितनी रोज आपको चाहिए, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4।
ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट टैग के द्वारा हम क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो भी इनपुट टैग की हेल्प से टाइप में हम टेक्स्ट लिख देंगे या फिर टेक्स्ट बॉक्स लिख देंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इनपुट टैग की हेल्प से ही टाइप में हम पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। रेडियो बटन हम क्रिएट कर सकते हैं, चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, सबमिट, रीसेट बटन। इसके अलावा आप देखेंगे इनपुट में फाइल, ईमेल, नंबर, डेट, सारे के सारे ये इनपुट टैग की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा दो और जो टैग थे मैंने सिलेक्ट बताया और टेक्स्ट एरिया बताया। ठीक है, तो ये तो बात होगी इनपुट टैग की। अब बात करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है। ठीक है, अब वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या है बच्चों कि आप मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से आपको डाटा लेना है। तो यूजर से डाटा आप लोगे तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मान लीजिए मैंने नाम लिखा कपिल, ठीक है, और यहाँ पर फादर ने मैंने XYZ कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए क्या टेक्स्ट बॉक्स के साथ में मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू जो है टाइप करके डाल रहे हैं और वो वैल्यू सीधी की सीधी जाके सर्वर पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जिनके साथ में बॉक्स जहां पर हम वैल्यू को टाइप कर सकते हैं जैसे कि पासवर्ड हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, वहां पर आपको वैल्यू एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वैल्यू एट्रीब्यूट हम लगाते कहां पर? जैसे रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन में से आपने एक बटन तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमें बताना पड़ेगा कि वैल्यू कौन सी जा रही है। जब मैं ये बटन सिलेक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू जाएगी, ये बटन सिलेक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये तो आपका लेबल है, इसका तो कोई काम नहीं, लेकिन हमें वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू बताना पड़ेगा कि टेबल में जो जब हम सबमिट बटन दबाएंगे तो टेबल के अंदर जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी के अंदर क्या वैल्यू जाकर के स्टोर होएगी। ठीक है, और फिर नेम एट्रीब्यूट क्या करता है बच्चों कि ये बताता है कि जो आपने वैल्यू यहाँ पर लिखी है, जो आपने वैल्यू यहाँ पर दी है, वो जो हमारी डाटाबेस में DBMS में जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के कौन से कॉलम में जाकर के वो वैल्यू स्टोर होएगी। ठीक है, तो नेम आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमने डाटाबेस को कनेक्ट नहीं कर रखा, तो आप नेम अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और इस फॉर्म से भी बेहतरीन फॉर्म बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्म के सारे कंट्रोल्स हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक टेम्परेरी फॉर्म लिया था लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है हम सारे कंट्रोल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनपुट, जो है हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, सारे के सारे कंट्रोल जो है मैं कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको लेना है बच्चों कि सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। इनपुट में अब की बार आपको टाइप दे देना है। टाइप में क्या लिखना है? टेक्स्ट, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको पता है वैल्यू एट्रीब्यूट, हमें 3 एट्रीब्यूट लगाने हैं इनपुट टैग के साथ में, वैल्यू और नेम। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू एट्रीब्यूट हम टाइप करके वैल्यू दे देंगे तो आपको वैल्यू एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, आपका नेम से काम चल जाएगा। नेम हमें वो बताना है कि कहाँ पर वो वैल्यू जाकर के स्टोर होएगी। ठीक है, तो आप टेम्परेरी कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैं एस नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऐसे नेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, उसके बाद में मैं जेंडर का बनाता हूँ, रेडियो बटन बनाने की कोशिश करते हैं, जेंडर, और मैं BR टैग साथ में लगा देता हूँ ताकि वो जो है नीचे आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आपका नेक्स्ट कंट्रोल दिखाई दे, BR, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जेंडर। अब की बार हमें रेडियो बटन बनाना है बच्चों, तो जेंडर में मैंने सबसे पहले इनपुट टैग ही लेना है। अब की बार टाइप में क्या देना है आपको? टाइप में देना है रेडियो। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू अगर आप मेल के लिए बना रहे हैं तो मान लीजिए मैं मेल ही वैल्यू स्टोर करवाना चाहूंगा, और नेम एट्रीब्यूट में कि कहाँ कौन से कॉलम में वो स्टोर होना है, तो मैं नेम एट्रीब्यूट में दे देता हूँ कि जेंडर, जेंडर नाम का एक कॉलम है, वहां पर जाकर के ये स्टोर होएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पर लिख दिया मेल, ताकि ये तो आपको आउटपुट पे दिखाई देगा, और इतने कोड का क्या होगा, इतने कोड का आपका रेडियो बटन बनेगा, जो सर्कल है वो बनेगा। ठीक है, उसके बाद में फीमेल के लिए आपको बनाना है, तो मैं एज इट इज ले लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ।
और वैल्यू में अब की बार फीमेल जाएगा, ठीक है, ताकि मैं ये रेडियो बटन जब मैं सिलेक्ट करूँ तो फीमेल जाए कौन से कॉलम में, जेंडर वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो है रेडियो बटन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पासवर्ड। मान लीजिए आपको पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद में आपको अब की बार भी वही इनपुट टैग लेना है। इनपुट टैग की हेल्प से हम पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पासवर्ड, ठीक है। वैल्यू देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पासवर्ड को टाइप करेंगे। आप यहाँ पर नेम लिख दोगे, नेम आप पासवर्ड वाले कॉलम में जो है स्टोर करवाना चाहते हैं, इक्वल टू, या फिर कोड वाले कॉलम में आपने कोई कोड कॉलम बनाया है वहां पर आप डालना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं, चेकबॉक्स, ठीक है। तो चेकबॉक्स मान लीजिए फैसिलिटी नाम का, फैसिलिटी, और यहाँ पर आप चाहते हो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इस तरीके की फैसिलिटी आप शो करना चाहते हैं, तो आपको इनपुट टैग लेना है। टाइप में अब की बार क्या कर देना है बच्चों, टाइप में आपको लिखना है चेकबॉक्स, और इसका वैल्यू मान लीजिए पहले मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। और नेम आपको कॉलम बताना है कि कौन से कॉलम में वैल्यू जाएगी, तो मैं फैसिलिटी नाम का एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाईफाई। तो ये आउटपुट पे वाईफाई दिखाई देगा लेकिन वैल्यू स्टोर होगी इंटरनेट जो सर्वर पर जा करके। उसके बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं 2-3 जो है चेकबॉक्स बना सकूँ। ये 3 चेकबॉक्स हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं इंटरनेट के बाद में ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी लिख देता हूँ, ठीक है। और फैसिलिटी वाले कॉलम में आपको जाना है, यहाँ पर यहाँ पर जो टेक्स्ट दिखाई देगा वो देगा बस, ठीक है। और यहाँ पर लाइब्रेरी का मैं लिख देता हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमारी चेकबॉक्स भी हमें यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाता हूँ, मान लीजिए कंट्री, कंट्री का बना लेते हैं, ठीक है। अब कंट्री में आपको सिलेक्ट टैग लेना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और सिलेक्ट के बाद में आपको ऑप्शंस लिखना होगा बच्चों। ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या डालें बताओ, इंडिया डाल देते हैं। ऑप्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन, जितने भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 कंट्री डाल करके सिलेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर कंट्री का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेपाल, ठीक है। तो ये तीनों कंट्री आपको दिखाई देगी। उसके बाद में बात करते हैं अगला जो कंट्रोल हमें बनाना है, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है टेक्स्ट एरिया का ले लेते हैं। टेक्स्ट एरिया हम एड्रेस से लेंगे, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया लेंगे, तो यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट एरिया। और रोज, जो आपको कितनी रोज आपको चाहिए वो आपको बता देनी है कि कितनी रो में आपको वो टेक्स्ट एरिया कितने रो को कवर करना चाहिए, 3, ठीक है। और उसके बाद में आपको टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देना है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप वही एट्रीब्यूट जो है नेम दे सकते हैं कि कहाँ पर जा करके वो एड्रेस स्टोर होएगा। तो मैंने ऐड नाम का एक कॉलम बनाया हुआ है, वहां पर जा करके स्टोर होएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो मान लीजिए मैं यूज करता हूँ फाइल अपलोड के लिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ अपलोड योर पिक, ठीक है। पिक अपलोड करवाता हूँ मैं यूजर से। और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, इनपुट से हम फाइल अपलोड करा लेंगे। इनपुट में टाइप एट्रीब्यूट, टाइप में आपके बार क्या लिख देना, आपको फाइल लिख देना है, ठीक है। वैल्यू जो है, वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि फाइल हम अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको नेम एट्रीब्यूट बताना है कि कौन से कॉलम में वो जा करके फाइल स्टोर होगी। तो मैं लिख देता हूँ पिक वाले कॉलम में जा करके वो स्टोर होगी। उसके बाद में अगला एट्रीब्यूट हम ईमेल फील्ड ले लेते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैंने ईमेल एड्रेस लिया। अब मैं यूजर से ईमेल एड्रेस इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो इनपुट टैग लेंगे टाइप, टाइप में हम वैल्यू देंगे ईमेल, ठीक है। और नेम आप बताइए कि मेल एड्रेस नाम से मैंने कॉलम बना रखा है, वैल्यू हम टाइप करके देंगे, ठीक है। उसके बाद में
फ़ोन नंबर आपको चाहिए, ठीक है। यूजर से आप फ़ोन नंबर एंटर करवाना चाहते हैं तो आप इनपुट टैग लेंगे, टाइप में लिख देंगे नंबर, और अब की बार नेम, कौन से कॉलम में वो वैल्यू स्टोर होएगी, तो वो वैल्यू स्टोर होएगी फ़ोन नंबर वाले कॉलम में, और वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू हम टाइप कर देंगे। उसके बाद में डेट पिकर हम टूल यूज करते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए DOB ले लेता हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इनपुट टैग लिया, टाइप में मैंने लिख दिया डेट, क्या लिख दिया, डेट, और जो वैल्यू जो है वो हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू जो है हम सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर से, और नेम मैं चाहता हूँ DOB वाले जो हमारा टेबल होगी उस टेबल वाले उस DOB वाले कॉलम में जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में मैं 2 बटन क्रिएट कर देता हूँ। आई होप आपने सारे के सारे जो है कंट्रोल जो है यूज कर लिए। उसके बाद में सबमिट और क्लियर बटन बना देते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर सबमिट बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप, टाइप में आपको क्या लिखना है, टाइप पे आपको लिखना है सबमिट, ठीक है। और क्लियर करने के लिए इनपुट टाइप, टाइप में आपको क्या लिखना है, टाइप में आपको लिखना है रीसेट, ठीक है। रीसेट बटन मैंने बना दिया। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों, अभी हमने BR टैग नहीं लगाया ताकि वो हर एक जो कंट्रोल है वो नीचे आ जाए। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, फिर हम आउटपुट देखेंगे। पासवर्ड के बाद पासवर्ड के बाद भी हम BR टैग लगा देते हैं। फैसिलिटी मैं एक साथ चाहता हूँ। उसके बाद में ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे आ जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद में एड्रेस बॉक्स के बाद में फिर से BR, अपलोड फाइल BR, ईमेल एड्रेस BR, फ़ोन नंबर के लिए BR, और ये मैं पैरेलल चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके का मैंने जो है फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना था, तो मैंने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। अब हमारे सारे के सारे कंट्रोल हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमने टेक्स्ट एरिया बनाया था, तो मैं इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ कपिल, जेंडर मेल, ठीक है। पासवर्ड के लिए हमें बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई होगी। पासवर्ड इनपुट इक्वल टू पासवर्ड नेम कोड पासवर्ड, ये हमारा ठीक है, पासवर्ड ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड जो है बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं ठीक कर दूंगा। फिर ये फैसिलिटी है जिसमें हमने चेक बॉक्स बनाया था बच्चों, ठीक है। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन में आप केवल सिंगल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्री, आपको ये 3 कंट्री हमने ली थी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारी, ठीक है। ये आपका क्या है, टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो आप पिक अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ईमेल एड्रेस, आपको कोई वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। मैं अगर कपिल लिख के डाल दूंगा तो ये जो है जब हम सबमिट करेंगे तो एरर देगा, ठीक है। कपिल @ इस तरीके से पूरा का पूरा एड्रेस जो है आपको डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर में आपको यहाँ पर देखो, आप टेक्स्ट एंटर करोगे इनपुट नहीं लेगा, फिर आपके नंबर्स वैल्यू एंटर करेगा, और फिर डेट ऑफ बर्थ में आपकी ये जो कैलेंडर आज की डेट दिखा रहा है, तो इस तरीके से ये कैलेंडर होएगा। आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट, अभी हमने डाटाबेस कनेक्ट नहीं कर रखा तो ये सबमिट नहीं होएगा। आप रीसेट करेंगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे जो है कंट्रोल समझ में आए होंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है और अगर आपको कंट्रोल जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।